मन की आंखों से प्रभु का दीदार करो, मन की आंखों से प्रभु का दीदार करो। दो पल का अंधेरा सुबह का इंतजार करो। क्या रखा है आपस के बैर में यारो, क्या रखा है आपस के बैर में यारो। छोटी सी है जिंदगी, बस परिवार से प्यार करो, परिवार से प्यार करो। छोटी सी है जिंदगी, बस परिवार से प्यार करो। क्या लेके हम इस दुनिया में आए थे और क्या लेके इस दुनिया से जाने वाले हैं। बीच में जिंदगी मिली है तो प्यार बांटते रहो, प्रेम की गंगा बहाते रहो। और इसीलिए ये बात कही गई कि मैं है भगवान, आप तो प्यार के सागर है, आप तो प्यार के सागर है। हमारा जीवन भी प्यार से बदल, ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा। एक बात मैं उससे पहले आपको ये भी बता दूं कि कभी भी परिवार में झगड़ा मत करना। झगड़ा करना है तो बाद में फिर समाधान भी कर लेना तुरंत। कभी भी रात में ऐसे झगड़ा करके सो भी मत जाना। किसी को रात में हार्ट अटैक आ गया तो सुबह में पछताना होगा, फिर माफ़ी भी नहीं मांग पाएंगे और सोचना पड़ेगा कि कितना अच्छा पात्र था, चला गया, झगड़ा करते करते ही चला गया। और इसीलिए किसी ने बहुत एक अच्छा शेर कहा, जिंदगी में न जाने कौन सी बात आखिरी होगी। पति पत्नी भी झगड़ के सोना नहीं, झगड़ा किया है तो फिर समाधान करके सो जाना, क्योंकि हार्ट अटैक रात में ही ज़्यादा आता है। और सर्दी के दिनों में रात में सुबह सुबह में हार्ट अटैक आता है। झगड़ा करके सो गए और रात को किसी को हार्ट अटैक आ गया तो सुबह में पछताना पड़ेगा। इसीलिए किसी ने कहा, जिंदगी में न जाने कौन सी बात आखिरी होगी, जिंदगी में न जाने कौन सी रात आखिरी होगी। मिलते जुलते रहो एक दूसरे से यारो, न जाने कौन सी मुलाकात आखिरी होगी, कौन सी मुलाकात आखिरी होगी। मानवीय जीवन का इतना ही फल है, प्रेम की गंगा बहाओ, नफरत करना छोड़ दो। अच्छे बुरे लोग इस दुनिया में रहेंगे, कोई भी आदमी रहेगा उसमें प्लस माइनस पॉइंट रहेंगे ही रहेंगे। यदि प्लस पॉइंट हम देखेंगे, उसके सद्गुण हम देखेंगे तो उसके प्रति प्रीति बढ़ेगी। उसके माइनस पॉइंट ही हम देखते रहेंगे, अवगुण ही देखते रहेंगे, दोष स्वभाव ही देखते रहेंगे तो कभी भी प्रीति होगी नहीं। कोई कोई पुत्र अपनी माता पिता की भगवान की तरह सेवा करता है, क्यों? माता पिता में सद्गुण दिखाई देते हैं। और कोई कोई वृद्धाश्रम में भेजने के लिए जाते हैं, क्यों? माता पिता में उसको केवल स्वभाव ही दिखाई देता है, दोष ही दोष दिखाई देता है। पिताजी ऐसा करते हैं, माताजी ऐसा करती है, ऐसा बोलती है, ये करती है मुझे अच्छा नहीं लगता, वैसा करती मुझे अच्छा नहीं लगता, तो वृद्धाश्रम में भेजने का मन होगा। सद्गुण देखेंगे तो प्रीति बढ़ेगी। मैं जब कर्नाटक स्टेट में पढ़ता था, संस्कृत स्टडी करता था, तो एक पाठशाला में एक लाइब्रेरी थी, पुस्तकालय। तो हम सब संत लोग थे और थोड़े कुछ नेपाल के ब्राह्मण लोग थे, सब पढ़ते थे। तो एक गाय घुस गई लाइब्रेरी में। अब देखने जैसी बात, ये प्रैक्टिकल बात मैं कर रहा हूँ। एक गाय लाइब्रेरी में घुस गई तो एक लड़का जो पढ़ता था हमारे साथ में, वो एक डंडा लेकर गाय को मारने के लिए दौड़ा। जब गाय के पास पहुंचा तो जो हमारे पंडित जी थे, पढ़ा रहे थे, उन्होंने कहा, मात आड़यतु, मात आड़यतु, मारना मत, मारना मत। तो रुक गया, गाय को धीरे धीरे बाहर निकाला, फिर आ गया। पंडित जी ने क्या कहा, अभी देखिए, ये जो लड़का मारने के लिए गया उसने मारने का क्यों सोचा कि गाय की गलती दिखाएगी, गाय लाइब्रेरी में आ गई इसलिए दोष गाय का दिखाई दिया तो मारने के लिए दौड़ा। पंडित जी ने उसको रोक लिया, क्यों रोक लिया? पंडित जी ने क्या कहा उस लड़के से कि गलती गाय की नहीं थी, गलती हमारी थी, हमने दरवाजा खुला रखा तब गाय अंदर आई ना। गाय को थोड़ा पता चलता है कि कहीं कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना, वो तो पशु है, उसको कैसे पता चलेगा? दरवाजा खुला हमने रखा तब गाय भीतर आई, गलती हमारी है। लड़के को गलती गाय की दिखाई दी तो मारने का मन हुआ, और पंडित को गलती अपनी दिखाई दी तो माफ करने का मन हुआ। बस यही बात हमारे परिवार में भी बहुत घटना ऐसी घटती ही रहती है। यदि हम देखेंगे तो पता चलेगा, हमको दूसरे की ही गलती दिखाई देती है।
दूसरे की ही गलती दिखाई देती है, हमारी गलती कभी भी हमको दिखाई नहीं देती है। उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा, और आईना साफ करता रहा। है ना, बहुत अच्छा शेर है गालिब का। उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। इस कथा से हमारे परिवार में प्रीति बढ़े, यही मेरा उद्देश्य है राम कथा के माध्यम से।